हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो कि बड़ी बहन जो है पूरी सीरीज़ बनाने की कोशिश में है। कोशिश यही थी कि हो सकता है तलाक तक की सीरीज बनाई जाए, क्योंकि पहले ये दिखाना कि हमारी काफ़ी टाइम से एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही। 3-4 दिन हो चुके हैं, ना मेरे पति का मेरे पास कोई कॉल आया, ना मैंने उनको कोई कॉल किया। यानी कि लोगों के सामने पूरा पॉइंट ये रखा गया कि आप लोग समझ जाओ कि हम दोनों पति पत्नी के आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। इस तरीके की चीज़ इसने लोगों के सामने रखने की पहले कोशिश की। फिर इसने सोचा कि अब क्या किया जाए, अब आगे लोगों को किस तरीके से नए नए पॉइंट रखे जाएं। तो इसने अब जो बड़ा जीजा है वैसे वो कब आ जाता है, कब चला जाता है, क्या सब चीज़ें होती हैं, वो ये कभी भी नहीं बताती लोगों को। कईयों बार तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इसका पति इसके साथ में ही होता है, लेकिन ये हम लोगों को नहीं दिखाती, छुपाने की कोशिश करती है हमेशा से। क्योंकि ये जब पटना गई थी उस टाइम पर भी लोगों का कहना ये था कि बड़ा जीजा जो था वो इसके साथ में ही था, लेकिन इसने किसी को भी नहीं बताया क्योंकि इसने अपने वीडियो में उसको लिया ही नहीं। अब बात ये आती थी कि उस टाइम पे लोग हमेशा ये बात बोलते थे कि तुम आखिरकार ऐसी क्या बात है जो तुम अपने पति को अपने वीडियो में ना तो दिखाती हो और ना ही बताती हो। तो इसकी तरफ से कोई भी ढंग से जवाब नहीं आते थे। तो अब इसने क्या करा, अब खुलेआम ये लोगों को बताने लग गई है कि देखो मेरा पति आ चुका है। अब उसकी हर छोटी से छोटी चीज़ें ये लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रही है। मतलब इसका क्या हिसाब है, इसका ये है कि जब तक इसको ज़्यादा किसी चीज़ के लिए लोग मतलब पूछते हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो, तब नहीं दिखाएगी। अब लोगों ने बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया था कि ठीक है तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा पति, तुम्हें दिखाना है दिखाओ, नहीं दिखाना मत दिखाओ। तो अब ये बिना वजह उसकी हर छोटी छोटी चीज़ों को बता रही है और दिखाने की भी पूरी कोशिश कर रही है। तो पूरे तरीके से देखा जाए तो जो नौटंकी है वो चालू है। तो अब ये बात आती है कि पहले कभी ये बोलती है कि इसका मायके में मन नहीं लगता, कभी बोलती है ससुराल में मन नहीं लगता। क्योंकि मेन बात क्या आ जाती है कि मन इसका कहीं पे भी नहीं लगता। मन इसका कहाँ पे लगता है, इसका मन लगता है घूमने फिरने में, शॉपिंग करने में। क्योंकि एक बात मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताई है कि बहुत हाईएस्ट होता है कि ये जो दोनों बहनें हैं ये घर में 4 या 5 दिन रुक जाएं। ये बहुत एक बड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा। नहीं तो हर दूसरे या तीसरे दिन इनको कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाना ही होता है। इनको आदत ही ऐसी हो गई है कि जब बाहर घूमने फिरने ना जाएं और शॉपिंग ना करें, खर्चे ना करें, 5 स्टार होटल में ना रुकें, स्पॉन्सरशिप ना करने जाएं, तब तक क्या इनको मज़े नहीं आते। तो वही सब चीज़ें हो रही हैं। तभी तो इन लोगों का हिमाचल में मन क्यों नहीं लगता, ससुराल में मन क्यों नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पर क्या है, इनका घूमना फिरना थोड़ा कम हो जाता है। तो अब जो बड़ी बहन है, अब उसका कहना ये है कि अब मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ, यानी कि हिमाचल से। मन तो मेरा वैसे पहले भी नहीं था यहाँ पे आने का। वो बार बार ये बातें बोलती रहती है कि मेरा मन यहाँ पे नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि नहीं ये मेरा गाँव है, मुझे यहाँ पे भी जब आ जाती हूँ तो फिर यहाँ मन लग जाता है, फिर जाने की सोचती हूँ तो फिर मन नहीं करता। मतलब इसका मन क्या करता है क्या नहीं करता, तो इसके मन की आज तक लोगों को समझ में नहीं आई। क्योंकि ये करना क्या चाहती है, कर क्या चाहती है, वो सब चीज़ें अलग ही टाइप की होती हैं। फिर कभी ये बोलती है कि मैं कानपुर जाना चाह रही हूँ। अब बाद में पता चल रहा है कि इसका जो पति है वो कानपुर चला गया है, इसको यहीं पे छोड़ गया है। ये साथ में जाना चाहती थी और ये वो इसको लेके नहीं गया और वो अकेला चला गया। तो इसका कहना यही है कि जब मैं वहाँ पर जाने के लिए तैयार थी, मैं चाह रही थी कि मैं भी कानपुर जाऊँ, तो वो आखिरकार मुझको क्यों नहीं लेकर गया। तो वही है बात कि पहले इसने दिखाया कि हम दोनों की लड़ाई चल रही है, फिर इसने दिखाया कि मेरा पति आ गया यहाँ पर सरप्राइज़ देने के लिए, हमारे बीच में सब कुछ सही चल रहा है। अब इसका फिर दोबारा से यही चीज़ सामने आ रही है कि मुझे साथ में नहीं लेके गया, वो अकेला चला गया, ऐसा वैसा तमाम तरीके की 100 बातें। तो वही वाली चीज़ है कि पूरी कोशिश की जा रही है ड्रामा क्रिएट करने की, कि फिर से लोग सोचने लगता है दोनों की लड़ाई झगड़े हो गए। तो वही चीज़ है कि इनकी लड़ाइयों को ज़्यादा सीरियस ना लिया जाए
वही ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि कब इनकी लड़ाई हो जाती है, कब इनका सब कुछ चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, वो भी लोगों को समझ में नहीं आती। तो इसीलिए मेन बात क्या हो जाती है कि जब इनके पास नए नए कंटेंट की कमी होती है, क्योंकि डेली बाहर घूमना फिरना, ऐसा तो नहीं है कि होटल वाले डेली इनको स्पॉन्सरशिप के लिए बुलाते रहेंगे, इतना एक्स्ट्रा पैसा तो उनके पास भी नहीं है जो इनको डेली डेली इतना इतना पैसा देंगे स्पॉन्सरशिप का। तो इसलिए इनके पास भी फिर क्या होता है, कंटेंट नहीं रह जाता कुछ लोगों को दिखाने के लिए। फिर बड़ी बहन जो है वो अपना दिमाग चलाती है कि आखिरकार अब लोगों को मैं क्या दिखाऊं, लोगों के सामने क्या सब चीज़ें रखूं। तो उन सब चीज़ों की वजह से ये सब चीज़ें इस टाइम पर ही बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पहले भी इसने प्रीतो को टारगेट किया था और प्रीतो को टारगेट करते हुए उसने बोला था कि हम दोनों बहनों के आपस में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं। अब लेकिन सब कुछ ठीक है। अब लोग प्रीतो को भी बोल रहे हैं कि जिस तरीके से प्रीतो अपने चैनल पर वीडियोस में बड़ी बहन की काफ़ी ज़्यादा मतलब तारीफ़ें करती है, तो लोग वही बोल रहे हैं कि हमेशा से प्रीतो की तरफ से ही तारीफ़ें की जाती हैं बड़ी बहन की, लेकिन बड़ी बहन कभी भी प्रीतो की ना तो तारीफ़ करती है, ना ही रील्स वगैरह में जिस तरीके से प्रीतो रील्स बनाती है तो उसमें बड़ी बहन की भी काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन बड़ी बहन की किसी भी चीज़ में प्रीतो की ना तो कोई तारीफ़ होती है, ना ही उसकी कोई चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। तो प्रीतो ने खुद अपने मुंह से बड़ी बहन के व्लॉग में बोला है कि तुम भी थोड़ी मेरी तारीफ़ कर दिया करो, क्योंकि लोग बहुत नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तुम्हारे बारे में कि तुम ही छोटी बहन जो है वही बड़ी बहन की तारीफ़ करती रहती है, जबकि बड़ी बहन छोटी बहन की कुछ भी मतलब अच्छी तारीफ़ें नहीं करती, तानाकशी ज़रूर करती है, और अगर कुछ उल्टा सीधा बोलना होता है वो ज़रूर बोलती है, लेकिन कभी भी उसकी कोई तारीफ़ नहीं करती। तो अब देखते हैं अपने आने वाले व्लॉग्स में क्या बड़ी बहन प्रीतो की तारीफ़ करती हुई हम लोगों को नज़र आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि इसको कोई समझा नहीं सकता। ये बहुत ज़्यादा जिद्दी है, जो ठान लेती है वही करती है, इसलिए इसका मन होगा तभी ये तारीफ़ करेगी, नहीं तो ये नहीं करेगी। चाहे लोग कितना ही इसको बोलें या ना बोलें, या चाहे प्रीतो बोले चाहे कोई भी बोले, इसको उस चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको फ़र्क पड़ता है सिर्फ किन चीज़ों से, व्यूज़ से, डॉलर से और चैनल। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका चैनल, जिसके लिए ये कुछ भी कर सकती है। ये खुद अपने मुंह से बोलती है कि मैं अपने चैनल के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो चैनल है वही इसका सब कुछ है, चैनल के बिना इसकी लाइफ बिल्कुल अधूरी है।